हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अभिषेक सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DZK स्टेट एग्ज़ाम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जैसे कि आपको पिछली क्लास में कैलेंडर मैंने आपको पढ़ाया जिसमें कि 2 लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है जिसमें कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने क्लियर किया था। उसका पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं उसी के आगे आपको कंटिन्यू पढ़ाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करिएगा। डेली इसमें आपको वीडियो को शेयर करना है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पे आप ऑल करके एक ऑप्शन आता है जिसमें नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है। रिमाइंडर को ऑन करना है जिससे कि हमारी जब लाइव क्लासेस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये सब्सक्राइब बटन है और शेयर बटन है, ठीक है, ये याद रखिएगा, तो ये जरूर कर दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या होने वाला है पहले ही हम जानते हैं। टाइप नंबर 4 में क्या होने वाला है। टाइप नंबर 4 में मेरे प्यारे दोस्त यहां पे इस बार डेट और मंथ चेंज हो जाएंगे। डेट और मंथ चेंज हो जाएंगे लेकिन ईयर आपका सेम होने वाला है। मैंने क्या कहा, डेट और मंथ सेम नहीं होंगे। हाँ, सेम नहीं होंगे। डेट भी अलग होगी, मंथ्स भी अलग होंगे, लेकिन ईयर सेम होने वाले हैं। जैसे ही हम ये वाला टाइप 4 पढ़ लेंगे, अगला टाइप नंबर जब 5 आएगा उसमें डेट अलग होगी, मंथ भी अलग होंगे और ईयर भी आपके अलग हो रहे होंगे। तो यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमको ये जो मंथ्स लिखे हुए हैं हमें इनके क्या आने चाहिए, कोड आने चाहिए। और कोड मैं कोई भी रटाऊंगा नहीं, वो आपको पहले ही से आते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जनवरी कितने दिन की होती है। जनवरी 31 दिन की होती है, फरवरी 28 और 29 दिन की होती है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है। ऐसे ही 12 महीने के सभी के आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए कौन कितने दिन का होता है। पिछली क्लास में हमने आपको यह बताया था कि ऑड डेज कैसे निकालते हैं। तो ऑड डेज निकालने का तरीका बताया था कि 7 से डिवाइड करते हैं। जी हाँ, कोई भी दिन होता है उसको 7 से डिवाइड करते हैं और 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। यही चीज बताया था। चलिए बताइए ऑड डेज क्या क्या होता है। मैंने क्या बताया था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो मैंने बताया था। 7 से जितने भी बड़े नंबर होंगे उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग उसको बढ़ते हैं। तो पहले इसको हम बताते हैं कि पहले आप कैसे निकालोगे इनके कोड। कोड की जानकारी कैसे याद रखोगे। जैसे जनवरी है, क्या है, जनवरी। तो जनवरी आपका कितने दिन का होता है, 31 का। इसको 7 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। जनवरी के बाद आपका क्या आता है, फरवरी। फरवरी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 29 को भी 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। मार्च का ऐसे हम लोग चेक करेंगे तो मार्च को भी 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो 3 आएगा। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। समझ पा रहे हैं ना, अप्रैल में 30 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से मई लिखा हुआ है, मई 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मई के बाद क्या आएगा, जून। जून 30 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, 2। जून के बाद आपका आएगा जुलाई। ध्यान दीजिएगा, जुलाई। जुलाई कितने का होता है सर, 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3। अगस्त कितने का होता है, अगस्त 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे आएगा 3। अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर को 30 से 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2। उसके बाद आएगा अक्टूबर। अक्टूबर को 31/7 का मतलब रिमाइंडर बोलेंगे कितना, 3। अक्टूबर के बाद आकर नवंबर। नवंबर 30 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों, बोलो 2 आएगा। उसके बाद दिसंबर कितने का, 31 का, 7 से हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के ऑड डेज आए हुए हैं उसमें ज्यादातर आप देख रहे होंगे 3 2 3 2 3 2 3 और 2 करके दिख रहा होगा। तो यहां पे 3 किसमें होगा, जिसमें 31 होंगे। तो 31 का मतलब 3, 30 होगा मतलब 2। केवल फरवरी का आपको ये समझ के रखना है कि अगर नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है,
28 दिन की होती है वहां पे ऑड डेज आपके कितने आ जाएंगे भैया, 0 आ जाएंगे वहां पे, क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, जो कि यहां देख पा रहे होंगे। अगर लीप ईयर है वहां पे फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। आप उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आपको बस इतना याद रखना है भाई कि जनवरी है तो जनवरी का ऑड डेज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फरवरी में क्या होगा, 0 होगा और 1 होगा। मार्च में कितना होगा, 3 होगा। अप्रैल में 2 हो जाएगा, मई में 3 हो जाएगा, जून में 2 हो जाएगा, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3 हो जाएंगे। ये हमको अच्छे से आना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब इसको यूज कैसे करते हैं, अब मेरी बात समझिएगा। हमें इनको यूज कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन आया 12 जनवरी 2011, 20 जून 2011 लिखा हुआ है, तो यहां पे आप समझिएगा 12 जनवरी 2011 को वेडनेसडे है और आपसे कह रहा है 20 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बस आपको इतना समझना है मेरे प्यारे दोस्त कि यहां पे आप अगर एक चीज समझ पा रहे होंगे कि यहां पे ईयर अलग है। क्या है, ईयर अलग है, और ईयर हमारा कैसा दे रखा है, नॉर्मल ईयर है। ये जो 2011 है कैसा है, ये नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर है तो यहां पे फरवरी 28 डेज की आएगी और 28 डेज की आएगी, तो इसका मतलब हमारा ऑड डेज क्या होगा, 0 लेंगे। किस में लेंगे, फरवरी में लेंगे। तो यहां पे ये जो आपको दे रखा हुआ है ईयर सेम है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा नॉर्मल ईयर है। अब यहां पे लिखे हुए महीने उसको लिख लेंगे, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, ये हो गया मई, और ये हो गया आपका जून। अब करना क्या है, अब आपको पता है यहां पे कि जनवरी है तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे रिमेनिंग डेज। क्या लिखेंगे, रिमेनिंग डेज। ठीक है, रिमेनिंग डेज यहां पे हमें लिखना है रिमेनिंग डेज। ये जो पहला है ना महीना, इसमें लिखते हैं रिमेनिंग डेज। ध्यान दीजिएगा, यहां पे रिमेनिंग डेज, जो लास्ट वाला मंथ बच रहा होता है इसमें लिखते हैं गिवन डेट, दी हुई तारीख। दी हुई तारीख, जो पहला महीना होगा शुरुआत का वहां पे हम रिमेनिंग डेज लिखेंगे। रिमेनिंग डेज मतलब शेष दिन, बचे हुए दिन। जैसे कि आपका मान लिए जनवरी है, यहां पे आपको 12 तारीख दी हुई है। अब यहां पे टोटल जनवरी कितने दिन का होता है सर, 31 का होता है। तो 31 का होता है, 31 में आप रिमेनिंग डेज निकालोगे, 31 में आप रिमेनिंग डेज निकालोगे। तो 31 में रिमेनिंग डेज कैसे निकालो, 31 माइनस का 12 कर देंगे, माइनस का 12 कर देंगे, तो भैया यहां पे कितना हो जाएगा आपका, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 को हम फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 5 आ जाएगा। अब फरवरी है तो फरवरी ये नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है तो इसका अलावा 28 होगा, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ये सभी ऑड डेज आपके प्लस होते जाएंगे। मार्च आपका 31 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अप्रैल 30 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भैया, रिमाइंडर 2। मई कितने का होता है, 31 का, 7 से आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जून में दी हुई तारीख कितनी है सर, 20 है, इसको भी 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब या तो सभी को एक साथ ऐड कर लीजिए, या तो सभी को एक साथ ऐड कर लीजिए, या जहां पे जोड़ने पे 7 बन रहा हो, जहां पे जोड़ने पर 7 बन रहा हो, या तो आप उसको कैंसिल आउट करते चलिए। तो यहां पे अगर आप देख रहे होंगे, यहां अगर आप देख रहे होंगे 5 + 2 7 बन रहा, हमने हटा दिया, तो 3 और 3 6 और 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। इस 12 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाए, 7 × 7, और यहां बचेगा कितना, 5। ठीक है, अब यहां पे जो 5 आया है ये हमें चेक करना है प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो वेडनेसडे से आगे हम प्लस का 5 करेंगे। क्यों प्लस का 5 करेंगे, क्योंकि 12 जनवरी 2011 से 20 जून 2011 की बात कर रहा है, मतलब आगे वाले डेटा के बारे में आपसे जानकारी पूछ रहा है।
क्या बोला मैंने, आगे आने वाले डेटा की जानकारी पूछ रहा है। तो यहां पे आपको प्लस का 5 कर देना है, तो प्लस का 5 कर लेते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, है ना। अभी 1 2 3 4 क्वेश्चन करिए, अभी सब समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। नोट डाउन कर लिए फटाफट, हो गया, गुड। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर लिए। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करते रहना है, ये काम आपका है। कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या आया था, इसमें आंसर इसमें क्या आया हुआ है। इसमें जो आंसर आपका आया उसमें आपको कमेंट में लिखना है कि मेरा आंसर ये है, और आपको ये भी लिखना है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बताइए कमेंट में, आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें क्लियर हुई। अगर नहीं हुई है तो लिखिए नहीं हुई, तो उसको क्वेश्चन को एक और एग्जांपल के माध्यम समझाएंगे। तो आपकी बात हमारे पास कैसे पहुंचेगी, जब आप उसमें कमेंट करेंगे तभी तो पहुंचेगी। तो आप उसमें कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा तुम लोगों का ध्यान यहां तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है, इधर ध्यान है तुम लोगों का, है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इसमें 12 जनवरी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा 12 जनवरी 2012, कह रहा 12 जनवरी 2012 को थर्सडे है। 12 जनवरी 2012 को थर्सडे है, तो पूछ रहा है 12 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो आप क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे लीप ईयर है कि नहीं है। ये 2012 आपका क्या होगा सर, ये लीप ईयर है। और ये जब 2012 आपका लीप ईयर है, तो जब इसमें फरवरी के हम ऑड डेज लिख रहे होंगे, तो फरवरी के ऑड डेज कितने लिखेंगे सर, क्योंकि फरवरी 29 डेज की होती है, तो हम इसका ऑड डेज 1 ले लेंगे। अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो फरवरी 28 डेज की होती, और उसको हम 7 से डिवाइड करते तो उसका ऑड डेज कितना आ जाता, आपका 0 आ जाता। आई बात समझ में, कई पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया, क्लियर है। अब हम लोग करते क्या है, जनवरी से मार्च तक का डेटा लिख लेते हैं। तो ये आपका जनवरी हो गया, ये आपका फरवरी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मार्च हो गया। ये जनवरी, ये फरवरी, और ये आपका मार्च। तो हमने आपको अभी क्या समझाया था कि पहला जो फर्स्ट मंथ जो इसमें होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो फर्स्ट मंथ में क्या लिखते हैं सर, रिमेनिंग डेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज लिखते हैं। और लास्ट वाला जो होता है इसमें गिवन डेट लिखते हैं, दी हुई तारीख। क्या लिखेंगे, दी हुई तारीख। तो जनवरी कितने का, 31 का, 12 माइनस कर दो, 12 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, बचेगा कितना, यहाँ पे 5 बचेगा। फरवरी कितने की, लीप ईयर, तो ये 29 होगा। 7 से डिवाइड करो, 7 चौको 28, तो बचेगा कितना, 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अब मार्च में दी हुई तारीख कितनी, 10 है, तो 10 ही लिखा रहने दो, उसको 7 से डिवाइड करके छोटा कर लो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। इन सभी को ऐड करो, 5 3 8 और 1 कितना हो गया, 9। फिर 7 से डिवाइड करो, छोटा कर लो, कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। प्लस क्यों आया, क्योंकि आगे वाले डेटा के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, थर्सडे में प्लस का 2 करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आपका। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है ना सभी को। पढ़ाई बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करना है, जोश और जज्बा बना के रखना है, ये याद रखिएगा सभी लोग जितने पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी हैं। ये दिमाग से निकाल दिए वैकेंसी नहीं है। और ये मत सोचिए मेरे पास काफी अटेम्प्ट है, हमें काफी अटेम्प्ट से मतलब नहीं है। आप पहले अटेम्प्ट में निकालो, मेहनत ऐसी ही करो कि सफलता जो आपको मिलेगी ना, तो दूर दूर तक आपकी आवाज जाएगी, दूर दूर तक आवाज जाएगी। तो आप ऐसा काम करो। अब ये नहीं है कि 10 लोग बताते घूम रहे हो कि हाँ मैं इस चीज की तैयारी करके, इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम तो एसएससी की तैयारी कर, नहीं बताओ, किसी को कुछ ना बताओ, क्योंकि नहीं निकलता बाद में बुरा लगता है। पूछेगा काहे कि भैया काहे टहल रहे हो,
तुम तो तैयारी करने गए थे, है ना। तो कहोगे भैया नहीं हुआ, तो इससे अच्छा किसी को ना गुप्त पढ़ाई करो, बिल्कुल साइलेंट, साइलेंट बिल्कुल बनो, फिर बाद में वायलेंट हो जाओ, बाद में क्या हो जाओ, वायलेंट हो जाओ। आपका रिजल्ट ही आपका शोर मचाना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप सबको बताते घूम रहे मैं एसएससी की तैयारी कर रहे, रेलवे की कर रहे, यूपी पुलिस की कर रहे, नहीं। आपको केवल रिजल्ट देकर बिल्कुल दूर दूर तक डंका पीट देना है, तब मजा आएगा, ठीक है। तो आप लोग भैया वीडियो को लाइक कमेंट करते रहे, शेयर करते रहिए, आपका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 फरवरी 2012, कह रहा है 20 फरवरी 2012 को मंडे है, और आपसे कह रहा है 10 जून 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहां पे भी आप देख रहे होंगे डेट मंथ सेम है और ईयर आपका अलग है, ये ईयर आपका लीप ईयर होगा, ये आपका ईयर कौन सा होगा, लीप ईयर होगा। तो यहां पे आप करोगे क्या, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। सर मुझे पता है, क्योंकि ये जो पहला महीना है इसमें रिमेनिंग डेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिमेनिंग डेज लिखेंगे, बचे हुए दिन, शेष दिन, और लास्ट में क्या लिखेंगे, गिवन डेट, दी हुई तारीख, क्या लिखेंगे, दी हुई तारीख। तो फरवरी लीप ईयर है तो माइनस किससे करेंगे, 29 से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मार्च कितने का होता है, 31 का, 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अप्रैल 30 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सर 2 आ जाएगा। मई 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सर 3 आ जाएगा। जून में दी हुई तारीख कितनी है, सर 10 है, इसको डिवाइड करेंगे 7 से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सभी को आपस में जोड़ दो, या जहां पे जोड़ने पर 7 बन रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पे देखोगे 3 + 2 5 और 2 7, ये कट गया, 3 और 3 कितना हो गया, ये 6 आ गया। अब बबुआ जब 6 आ गया है तो अब क्या करोगे, ये 6 आ गया, आगे का डेटा पूछ रहा है तो ये प्लस का 6 आ जाएगा, और प्लस का 6 कर लो या तो माइनस का 1 कर लो। आंसर क्या आ जाएगा भैया आपका, मंडे नहीं संडे आएगा, क्या आएगा, संडे, ऑप्शन बी, फेंक के मारो, ऑप्शन नंबर बी आपका। अब आ रहा है ना समझ में, जरा सा आप कमेंट करके बताइए आप समझ में लॉजिक आ रहा, हम क्या करना चाह रहे हैं। आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये बात दूर दूर तक पहुंचानी है, हर जगह, समझ रहे हैं ना। जहां भी रास्ते में आपके दोस्त मित्र मिले तुरंत सर्च करो DZK स्टेट एग्जाम्स, डेली वीडियोस इसमें आ रही है, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होती हैं, सब शेयर करो, डेली आके कमेंट करो उसमें आकर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए, अच्छा सुना देते हैं, क्या दिक्कत है। तेरी आंखों में डूबने का मन करता है, तेरी आंखों में डूबने का मन करता है, तेरे प्यार में खुद को खोने का मन करता है। तेरी आंखों में डूबने का मन करता है, तेरे प्यार में खुद को खोने का मन करता है, तेरे बिना ये दिल कहीं नहीं लगता, तेरे बिना ये दिल कहीं नहीं लगता, तेरे साथ ही जीने का मन करता है, तेरे साथ ही जीने का मन करता है। कैसा लगा भैया आप लोगों को भी कमेंट करके बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बस तुम लोगों को बस ऐसे ही कराते रहो, खुश रहोगे, है ना। लेकिन वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करो, तभी मजा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 अगस्त 2019, क्या बोला हमने, 20 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2019 को ट्यूसडे है। अब कह रहा है 10 दिसंबर 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। डेटा चेक किया तो सर ईयर सेम है, और यहां पे आप चेक करेंगे तो डेट और मंथ अलग है। तो हम क्या करेंगे, अगस्त से दिसंबर तक का लिख लेंगे। अगस्त, ध्यान दीजिएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर।
अब आप सभी को ये बात पता है कि जो पहला महीना होगा इसमें हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग डेज लिखेंगे, रिमेनिंग डेज। लास्ट वाले मंथ में क्या लिखेंगे, गिवन डेट लिखेंगे। आप लोग भी सॉल्व करते रहे, है ना, आप लोग भी सॉल्व करिए, कमेंट करिए आपका आंसर क्या रहा। पेन कॉपी लेके बैठना है, बिल्कुल बिल्कुल कोई मटर गश्ती नहीं करनी है। हाँ, इंजॉय भी होगा, पढ़ाई भी होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। पढ़िएगा, अगस्त 31 का होता है, 20 माइनस कर दो, शेष दिन निकाल लो, शेष दिन निकाल दो, कितने आ जाएंगे सर, 11। 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। सितंबर में 30, 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अक्टूबर 31 का है, 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो ये बार बार लिखेंगे नहीं, हमें मालूम अक्टूबर 31 तो 3, सितंबर 30 का मतलब 2, 31 3 और 30 2। तो हम आपको आपके लिए बार बार ये लिख रहे हैं, ये एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए चल रहे हैं। दिसंबर में दी हुई तारीख कितनी, 10, 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इन सभी को ऐड डाउन करें, ऐड कर दिए सभी को भैया, तो 4 + 3 7 हो गया, 3 2 5 2 7, ये कट के ये वापस 0 आ गया। 0 का मतलब होता है सेम डे, 0 का मतलब होता है क्या, सेम डे। कोई भी अब समस्या किसी भी बच्चे को तो आप बोल सकते हैं, आंसर ए आएगा, फेंक के मारो सीधे, आंसर ए आएगा। ए देखो आ तो रहे आंसर, तुम लोगों को आ तो गया समझ में, ए आंसर, वेरी गुड गुड। जल्दी क्लियर है, बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, झकास टाइप का। बिल्कुल, जब भी प्रश्न आपके सामने आ जाए तो एक चेहरे पे एक अलग मुस्कान होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब प्रश्न पढ़ा हुआ नहीं होता है, जब कोई प्रश्न पढ़ा हुआ नहीं होता है तो वही प्रश्न हमारे लिए सबसे कठिन होता है, और जब हम पढ़ लेते हैं वही प्रश्न आपका सबसे सरल हो जाता है। यही एग्जाम है, तो एग्जामिनर भी जब प्रश्न आप लोगों को देता है तो जब उसको आता होगा तभी तो देगा। अब एग्जामिनर को भी कोई ऐसा एक प्रश्न दे दो जिसको पता ही ना हो लॉजिक वगैरह कुछ, तो उसके लिए भी कठिन होगा। जब उसके लॉजिक को ढूंढेगा, पढ़ेगा, समझेगा, तब वो दूसरे को समझा पाता है, वो है ना। अब सभी टीचर ऐसे थोड़ी ना बन गए, पहले वो एक स्टूडेंट रहे होंगे अपनी लाइफ में, उन्होंने जिन्होंने संघर्ष किया है, जिस फील्ड में जो मेहनत करता चला गया वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। हर दिन अगर जो अपने आप को अपडेट रखेगा, कंटेंट को अपडेट रखेगा, वही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। वही चीज मैं भी करता हूं, हर दिन नया नया कंटेंट को अपडेट कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन में भी अभी आपको कराएंगे। तो ऑफलाइन क्लास में अगर आपको आना है तो एक बार जरूर ऑफलाइन पढ़ के देखिए। न्यू एडमिशन हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं, कल से हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप उसमें आइए, ऑफिस में आके आप जरा आइए। अगर नंबर वगैरह नहीं पता है, हम आपको यहाँ पे नंबर लिख दे रहे, कॉन्टेक्ट नंबर, तो इसमें आप संपर्क कर लीजिएगा, है ना। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9682868788। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, जिनको जिनको आना है ना। ऑफलाइन कोचिंग के लिए, ऑफलाइन कोचिंग के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, ढेर सारे अपडेटेड कंटेंट के साथ, शीट में इतने क्वेश्चन होंगे जितने लगा नहीं पाओगे। 500 से लेकर 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको हम करा देंगे। इतना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो बोला है वो करके दिखाया है। हर बैच में सीटों को बदल देते हैं, हर बैच में एक सीट कभी भी रटी रटाई नहीं कराई। अब बताओ इससे ज्यादा क्या अपडेट लोगे। अगर जगह आप जाएंगे, सीट में 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इस तरीके से कराते हैं। कंटेंट देखना है तो एक बार ऑफलाइन आइए, देखिए कितना लेटेस्ट 2024 तक के अपडेटेड क्वेश्चन, जिसकी आंसर की बाहर आती जा रही है, सबके हम क्वेश्चन लगवाते जा रहे हैं। कैसे नहीं बनेंगे, कॉन्सेप्ट को मजबूत रखो, आप चाहे कोई भी प्रश्न आप कर ले जाओगे। 99% मैं आपको बता रहा हूं कि आप सारे प्रश्न कर लो। 1% इसलिए छोड़ दिया कि अगर वो नया अपडेटेड हो गया होगा, नया एग्जामिनर बनाया होगा, तो शायद ना कर पाओ। तो 99% का मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसमें आप लोग नंबर सेव कर लीजिए, ये मेरा ही नंबर है यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। 8 मार्च 2018, अब क्या कह रहा है, 8 मार्च 2018 को क्या है, थर्सडे। फिर 1 जनवरी, अब देखिए उल्टा पूछा है प्रश्न, 1 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त एक बात ध्यान रखनी है, यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, ये प्रश्न आपसे उल्टा पूछ रहा है, ये प्रश्न आपसे उल्टा पूछ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आज तारीख 8 मार्च 2018 है और हम कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018 को हमने बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, तो पहला मतलब बीता हुए की बात कर रहे हैं। तो जब बीते हुए की बात करेंगे तो ऑड डेज क्या होंगे, ऑड डेज माइनस हो जाएंगे। ऑड डेज क्या होंगे भैया, ऑड डेज माइनस हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ऑड डेज माइनस करना होगा, जो भी यहां पे आएगा वो ऑड डेज माइनस में होगा। लिखेंगे कैसे, जनवरी से मार्च लिखेंगे। लिखेंगे कैसे, जनवरी से मार्च लिखेंगे। मार्च से जनवरी नहीं लिखना है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। आपको रोटेशन लेके चलना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक का अगर खत्म हो गया, दिसंबर के आगे नहीं जाना है, दिसंबर के आगे नहीं जाना, आपको दिसंबर तक का स्टॉप करना है। अगर कोई भी महीना है वो एक पैरेलल वाइज होना चाहिए, एक सीरीज के फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा अगस्त है और हमने मार्च का पूछा, तो अगस्त से मार्च नहीं जाएंगे, मार्च से अगस्त जाएंगे, बस और डेज माइनस कर देना आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। तो जनवरी से मार्च, तो यहां हो जाएगा आपका जनवरी, यहां हो जाएगा आपका फरवरी, यहां हो जाएगा आपका मार्च, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, यहां लिखेंगे क्या, रिमेनिंग डेज। क्या लिखेंगे, रिमेनिंग डेज। यहां क्या लिखेंगे, गिवन डेट, दी हुई तारीख, दी हुई तारीख। तो जनवरी कितने का होता है, 31 का, एक घटा देंगे कितना होगा, 30, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। अब ये जो फरवरी आया, फरवरी का आप किससे कंपेयर करोगे, ये आपका ईयर बताएगा, ये आपका नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 की 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मार्च आपको दिख रहा है, दी हुई तारीख 8 है, 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाए। दोनों को जोड़ दोगे, 2 + 1 3, लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आपको माइनस का 3 करना है, माइनस का 3 करो या तो प्लस का 4 करो, दोनों का योग 7 होना चाहिए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे आंसर आएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा, मंडे, ऑप्शन नंबर सी, फेंक के मारो सीधे। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। नोट डाउन करते हो, चलिए फटाफट तुम लोग भी नोट करो, नोट्स बनाओ अच्छे, आलस नहीं करना है। अगर आज आलस करोगे आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में, आलस नहीं करना है। नींद आ रही होगी, नींद आ रही, नींद नहीं करनी भाई, नींद नहीं। फिर अब वही बात है, अगर आप लोगों को नींद आ रही तो कुछ नहीं कर पाओगे। आंखों में नींद बहुत है, सुन लीजिएगा आप लोग भी, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का मेरा दोस्त, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। तो ये आप लाइन को अपने जीवन में उतार लीजिए। तो नींद आ रही है, हटाओ, ये नींद बाद में करो, जब सैलरी आ रही होगी अकाउंट में, पैसा 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 पैसा, तू पैसा पैसा करती है ना, तो फिर पैसा दिखाओ। फिर अभी कुछ नहीं है, जीरो, पैसा आने दो, फिर तुम सो, कुछ भी करो, सब रंगबाजी। लेकिन अभी नहीं सो भाई, जो सोवत है वो सब खोवत है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आप ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, बनाइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 9 जनवरी 1996, क्या लिखा है, 9 जनवरी 1996 को क्या है भैया, ट्यूसडे है। फिर कह रहा है 10 जुलाई 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब यहां पे करना क्या है आपको, वही चीज, ये आपका क्या है, लीप ईयर है सर, क्या है ये, लीप ईयर है। अब आपको मंथ्स लिख देने, कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है।
अब आप देखेंगे यहां पे जनवरी में गिवन डेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिवन डेट, दी हुई तारीख। जुलाई में क्या लिखेंगे? अरे रिमेनिंग डेज लिखेंगे। देख रहे हो विनोद, हम भी जल्दी जल्दी में गड़बड़ लिख दिए हैं। देखिए फिर से, तो यहां हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अब समझिएगा, यहां लिखेंगे रिमेनिंग डेज। क्या लिखेंगे? रिमेनिंग डेज, शेष दिन। यहां लिखेंगे गिवन डेट, दी हुई तारीख। आइए करते हैं, 31 का है महीना जनवरी का, -9 करोगे, -9 करोगे, कितना आ जाएगा बोलो? कितना आ जाएगा बोलो? 22 आ जाएगा क्या? 22 आ जाएगा। 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1 आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। क्लियर है? फिर फरवरी में लीप ईयर है सर, 29 ले लेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। मार्च 31 का 7 से डिवाइड कर देंगे सर, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अप्रैल 30 का होता है, 7 से डिवाइड कर देंगे सर, शेषफल हमारा 2 आ जाएगा, रिमाइंडर। 31 का है, 7 से डिवाइड कर देंगे सर, यहाँ 3 आ जाएगा। जून है, 30 का है, 7 से डिवाइड कर देंगे सर, 2 ले लेंगे। जुलाई में दी हुई तारीख कितनी है? 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे सर, 3 आ जाएगा। इन सभी को आपस में सॉल्व कर लेंगे। जहां पे जोड़ने पर 7 बन जाए हटा दो, जोड़ने पर 7 बन जाए हटा दो। कैसे हटा दोगे? आइए देखते हैं। 3 2 5 और ये 2 7। अब ये देखेंगे 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। इसको भी डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1 आएगा। आइए देखते हैं कौन सी बात कर रहा है। ये ट्यूसडे से आगे की बात कर रहा है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ट्यूसडे प्लस 1 करोगे, आंसर बोलो क्या आएगा? वेडनेसडे। कौन सा ऑप्शन फेंक के मारोगे? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आ रहा है तुम लोगों को समझ में? क्लियर? अच्छे से आ रहा है, बेहतरीन तरीके से, मजा आ रही है? बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब टाइप चेंज हो रहा है। अब अगला टाइप नंबर 5वां आ गया है। अब अगला टाइप नंबर 5वां है, 5th नंबर, टाइप नंबर 5th, टाइप नंबर 5th, 5वां टाइप। 5वां टाइप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 का प्रश्न है, ये पूछा गया है। इसमें आपका डेट भी अलग होगा, मंथ भी अलग होंगे और ईयर भी आपका अलग हो रहा होगा। तो ये सभी का डेटा अलग अलग है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा पाएंगे, क्योंकि पिछले भी हम एग्जाम्पल आपको दे चुके हैं। अभी आपका ऐसे हो रहा होगा कि हाँ भैया हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी चेहरा तुम्हारा ऐसे ही बन रहा होगा, आए दैया कैसे करेंगे, है ना? तो थोड़ी देर बाद चेहरे तुम्हारे बदल जाएंगे, इरादे बदल जाएंगे, देखने के नजरिया बदल जाएंगे, है ना? चलो देखो, चलिए सीखिएगा धीरे धीरे, आराम आराम से। तारीख दे रखी 15 दिसंबर, 15 दिसंबर 2006। क्या है? फ्राइडे है। क्या है भैया? फ्राइडे। क्या बोल रहा है? 13 अक्टूबर। क्या कह रहा है सर? 13 अक्टूबर 2009 की बात पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। यहां पे हम इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। 2 टुकड़ों का मतलब क्या है सर? ईयर को अलग सॉल्व करेंगे, डेट और मंथ को अलग सॉल्व करेंगे। इसके और डेज ईयर के अलग निकालेंगे, डेट और मंथ के और डेज अलग निकालेंगे। फिर उन दोनों में प्लस माइनस कर देंगे, जो भी आ रहा होगा यहाँ पे फ्राइडे में प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। 2006 से लेकर, इसको भूल जाइए, इसको मत देखिए, केवल इतने बताइए 2006 से 2009 तक में कितने साल का अंतर आया सर? 3 साल का अंतर आया। इन 3 साल में लीप ईयर भी आ रहे होंगे सर। 2006 के बाद लीप ईयर, इसमें 2000 सर 8 एक लीप ईयर पड़ रहा है, 2008 लीप ईयर आएगा। तो एक लीप ईयर इसमें आपका पड़ गया। कितना? एक लीप ईयर इसमें आप जोड़ दीजिए। इनको जोड़ेंगे 3 + 1 कितना हो गया सर? 4 आ गया।
कितना आ गया, 4 आ गया। क्या ये 4 7 से डिवाइड होगा? सर नहीं होगा, तो इसीलिए ये प्लस का 4 होगा। प्लस का क्यों होगा? 2006 से 2009 के बारे में पूछ रहा है, मतलब आगे आने वाले ईयर के बारे में पूछ रहा है, तो मतलब यहाँ पे ऑड डेज प्लस कर दिए जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे इसको छुपा लो, इतने वाले को आप छुपा लीजिए। अब डेट और मंथ वाले को सॉल्व करेंगे। अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रश्नों को पढ़ाया है, वहां पे ईयर सेम रहता था, डेट और मंथ को हम सॉल्व करके ऑड डेज निकालते हैं। उसी प्रकार से आपको इसको करना है। अब ईयर को भूल जाना है, डेट और मंथ को वही वाले पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें दिसंबर से अक्टूबर नहीं लिखना, इसको भूल जाइए। यहाँ क्या लिखा है बताइए? दिसंबर से अक्टूबर लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था, दिसंबर आ जाएगा, स्टॉप कर दो। अब दिसंबर के बाद जनवरी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है? यहाँ पे सर्कुलेट नहीं होगा। यहाँ पे दिसंबर आ गया है और अक्टूबर आ गया। दिसंबर और अक्टूबर में सबसे छोटा भी सबसे पहले महीना कौन सा पड़ेगा, दिसंबर या अक्टूबर? तो सर अक्टूबर पड़ेगा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे लिखना है। आइए बताते हैं कैसे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बातों को। यहाँ पे अक्टूबर दिसंबर लिखेंगे, तो हम पहले की अब यहाँ पे बात करें तो ऑड डेज माइनस हो जाएगा, यहाँ ऑड डेज प्लस हो गया है, तो अक्टूबर से दिसंबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अक्टूबर, ये हो जाएगा नवंबर, ठीक है? ये अक्टूबर, ये हो जाएगा नवंबर, और ये हो जाएगा आपका दिसंबर। अब अक्टूबर में क्या करते थे सर? अक्टूबर में पहला महीना यहीं से शुरुआत हुई, यहाँ पे हम लिखेंगे सर रिमेनिंग डेज, दी हुई तारीख, ये है लास्ट, तो हम सर इसमें लिखेंगे गिवन डेट, दी हुई तारीख। तो रिमेनिंग डेज क्या है? अक्टूबर कितने का होता है सर? 31 का होता है। कितना माइनस कर देंगे सर? माइनस का 13 कर देंगे। नवंबर कितने का होता है सर? 30 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे। दिसंबर में दी हुई तारीख कितनी है? 15 है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। आइए लिखते देखते हैं क्या बचता है इसमें। तो आप देखोगे 31 माइनस 13 करोगे, 3 में दोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना? 18 आ जाएगा। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? बोलिए भैया। 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। इसमें कितना और डेज आ जाएगा? प्लस का सर 2 आ जाएगा। इसमें कितना और डेज आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। इनको आपस में जोड़ दो, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये कितना हो जाएगा सर? 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया और ये प्लस का 4 है, 0 आ गया प्लस का 4 है, तो 0 + 4 करोगे तो मतलब 4 ही आना है, मतलब 4 ही आना। अब ये माइनस का 0 आएगा, क्योंकि पहले तो माइनस से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, -0 से, तो यहाँ 4 आएगा। अब फ्राइडे में भैया जोड़ के देखिए जरा, प्लस का 4, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। कितना आएगा दोस्तों? ट्यूसडे आएगा। कौन सा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं? आपको क्लियर हुए? तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद हम अगला क्वेश्चन आपको देते हैं और हम ही सॉल्व कराएंगे, ठीक है? हम ही भी सॉल्व कराएंगे, आप बस देखते रहिए हम कैसे बता रहे हैं कॉन्सेप्ट को। हर टाइप के क्वेश्चन इसमें है। ये 2024 का प्रश्न है, लेटेस्ट आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए। बाकी जिनको समझ में आ चुका है वो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करे और सॉल्व करे और कमेंट करे। कमेंट में बताइए आंसर क्या रहा। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, क्लास कैसी लग रही, कैसी पसंद आ रही या नहीं आ रही है। अच्छे अच्छे उसमें आप क्या डालो, कमेंट करो बढ़िया तरीके, जिससे कि मोटिवेशन मिले। जो तुम्हारे अंदर स्किल्स है वो दिखाइए। शेर शायरी कर लेते हो, लिखो, देखा जाएगा, क्या दिक्कत है ना? आप बढ़िया से, लेकिन अभी पढ़ रहे हो तो कमेंट ही केवल लिखो, ठीक है? हाँ, तो 24 अगस्त 1932, 24 अगस्त 1932 को वेडनेसडे था। 11 सितंबर 1943 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? फिर से वही चीज हम करेंगे, क्या? ईयर का डिफरेंस लेंगे, ईयर का डिफरेंस लेंगे। 3 में 2 गया, 1 4 में 3 गया तो 1, तो 11 साल का अंतर आएगा। लीप ईयर होंगे क्या? लीप ईयर होंगे क्या? 1932, ध्यान दीजिएगा, 1932 ये लीप ईयर है तो, ये लीप ईयर है तो, ये लीप ईयर है तो 1932 + 4 करोगे 1940, फिर 4 साल बाद 1944।
अगर ये देखोगे 1943 तक की बात करी थी तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब मेरी बात सुनिएगा, ये 1932 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पे आप देखोगे 24 अगस्त 1932 से काम शुरू किया है, मतलब वो फरवरी पहले काम नहीं किया था। जब उसने फरवरी में कोई काम नहीं किया तो उसके लीप ईयर को काउंट नहीं किया जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे केवल एक ही लीप ईयर लिया जाएगा। तो यहां एक लीप ईयर लिख करके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 1 12, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये प्लस का 5 और डेज आ जाएगा। क्यों? आगे आने वाले की बात कर रहा है, ये भी आगे आने वाले की बात कर रहा है, तो और डेज जुड़ेंगे। कैसे? ये हो जाएगा अगस्त और ये हो जाएगा सितंबर। तो अगस्त का रिमेनिंग डेज 31 माइनस 24 कर लो। सितंबर में दी हुई तारीख 11 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 4 क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसको इससे माइनस कर दो तो भैया ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 ये हो गया, 4 ये हो गया, 7 ये हो गया, 4 ये हो गया, 7 और 4 जोड़ोगे 11, 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। सर आप ऐसे भी कर सकते हो या 7 यहीं काट दो, डायरेक्ट 4 बचेगा, बात एक ही है, दोनों प्लस में है। 4 और 5 को जोड़ दो, 4 और 5 को जोड़ दो, 4 और प्लस 5 करोगे कितना आएगा, 9। इसको 7 से डिवाइड फिर से करो कितना आएगा, 2। क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। किस में, वेडनेसडे में प्लस का 2 करेंगे। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है? कहीं ऑड डेज कहीं गड़बड़ निकले? जरा चेक करिए कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या, माइनस वगैरह कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? कहां पे गड़बड़ हुआ है चेक करिए। आप लोगों को कहीं नजर आ रहा है? कहीं पे आपको कुछ इसमें गड़बड़ नजर आ रहा है? 24 अगस्त 1932 को वेडनेसडे, तो 11 सितंबर 1943 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना? तो यहाँ पे हमने 11 साल का अंतर किया, प्लस लीप ईयर 1932 नहीं लेंगे क्योंकि फरवरी पहले बीत चुकी है, 1940 आ जाएगा। अरे 40 कहाँ जाए, 1936, 2 लीप ईयर आएंगे, यहाँ एक लीप ईयर और आएगा, 1936 एक लीप ईयर और आएगा। देखो एक लीप ईयर हमने स्किप कर दिया है ना, 2 लीप ईयर होंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 लीप ईयर होंगे। यहाँ देखो जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे बस छोटा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ 2 लीप ईयर है, यहाँ 2 लीप ईयर है, 11 और 2 13 हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6, 4 और 6 को आपस में जोड़ दीजिए, तो 4 प्लस 6 करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब आंसर आ जाएगा। तो वेडनेसडे में हम प्लस का 3 करेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या आ जाएगा, सैटरडे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर है? यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक क्या थी कि लीप ईयर 4 साल बाद आता, एक लीप ईयर हमने स्किप कर दिया। तो 1936 में भी लीप ईयर है, 1936 में भी लीप ईयर है, तो यहाँ पे 2 लीप ईयर हो जाएंगे। एक 1936 लीप ईयर होगा, दूसरा आपका लीप ईयर होगा क्या, 1940 लीप ईयर होगा। तो 2 लीप ईयर आपके आ गए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 19 जुलाई 2000, देखिएगा 19 जुलाई 2000, 19 जुलाई 2000 को वेडनेसडे है, 19 जुलाई 2000 को वेडनेसडे। आपसे पूछ रहा है 17 मार्च 17 मार्च 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आई मेरी बात समझ में?
अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ईयर का अंतर ले लेना है और जितने लीप ईयर आ रहे हैं उनको जोड़ के लिख लेना है। तो यहाँ पे 2000 से लेकर 2015 तक में कितने साल का अंतर होगा सर, 15 साल का अंतर होगा। इस 15 साल में लीप ईयर भी होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आप देखोगे तो ये 2000 है, फिर 4 साल बाद 2004 आएगा, फिर 4 साल बाद 2008 आएगा, फिर 4 साल बाद 2012 आएगा, फिर 4 साल बाद 2016 आ जाएगा। अब ये 2015 से अधिक हो गया और 15 से अधिक हो गया, इसलिए अब हम इसको नहीं लेंगे। अब ये 2000 लिया जाएगा क्या, अब ये 2000 लिया जाएगा क्या सर, नहीं लिया जाएगा। इसलिए नहीं लिया जाएगा, इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि 19 जुलाई 2000 से इसने काम शुरू किया है, 19 जुलाई 2000 से काम शुरू किया है, तो फरवरी पहले निकल चुकी है, फरवरी में इसने काम किया ही नहीं था। जब फरवरी में इसने काम किया ही नहीं था तो आप उसमें लीप ईयर लिख ही नहीं सकते हो। इसलिए हम लीप ईयर 1 2 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम कितना जोड़ देंगे, यहाँ पे सर हम 3 जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ देंगे, 15 प्लस 3 जोड़ लेंगे तो सर 18 आता है। 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। यही इसका ऑड डेज आ गया, यही इसका ऑड डेज आ गया, क्योंकि आगे की बात कर रहा है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे पहले की बात कर रहा है तो ऑड डेज माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया। अब हम मार्च से जुलाई लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भैया, मार्च से जुलाई। तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया मार्च, अप्रैल, ये हो गया आपका मई, ये हो गया आपका जून और ये हो गया आपका जुलाई। आइए लिख लेते हैं इसमें क्या, यहां पे आपका हो जाएगा रिमेनिंग डेज, यहां पे आपका हो जाएगा क्या, गिवन डेट, दी हुई तारीख। आइए चेक करते हैं यहां पे। तो यहां पे आप देखेंगे मार्च है 31 का, माइनस कितना करेंगे, 17 माइनस करेंगे, 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 14 आ जाएगा। 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है ना। अप्रैल 30 का होता है सर, 7 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे ऑड डेज 2 ले आएंगे। मई 31 का होता है सर, मतलब 3 हो गया तो ऑड डेज 3 ले आएंगे। जून 30 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, ऑड डेज सर प्लस का 2 ले आएंगे। जुलाई में दी हुई तारीख कितनी है, 19 सर, 19 है, 7 से बड़ी संख्या है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 बचेगा 5। अब हम इनको ऐड कर देंगे, इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 और 2 7 हटा दो, 3 और 2 कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि पहले की बात पूछ रहा है, पहले की। मार्च से जुलाई जाएंगे, जुलाई से मार्च नहीं जा सकते, मार्च से जुलाई जाएंगे, इसलिए माइनस करें। तो माइनस का 5 यहाँ है और प्लस का 4 यहाँ है, तो माइनस का 5, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 5 और प्लस का 4 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 ऑड डेज आएगा, माइनस का 1 फाइनल का ऑड डेज आएगा। अब हमें वेडनेसडे में -1 कर देना है या तो प्लस का 6 कर देना है। आंसर फेंक के मारो, क्या आएगा सर, ट्यूसडे आएगा। आंसर क्या आएगा सर, ट्यूसडे आएगा। आंसर ट्यूसडे आएगा। ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है ये बात, क्लियर आ गई बात समझ में आप लोगों को। वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करें, कमेंट करें। नहीं लाइक किया अभी जाएं, तुरंत लाइक करके आए। वीडियो को लाइक करें फटाफट, शेयर करें, कमेंट करें जल्दी से। तो ये हमारे अभी चौथा टाइप डिस्कस किया, 5वां टाइप अभी चल रहा है। अभी और क्वेश्चन लगा के देखते हैं हम लोग। तो वहां पे बेहतरीन तरीके से जो भी क्वेश्चन बताए हैं एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा आप लोग, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बीच क्लास में अगर आप आ चुके हैं तो बीच क्लास में क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि पहले क्लास नंबर 1 की वीडियो देखेंगे, फिर 2 की देखेंगे, फिर 3 की देखेंगे, तभी ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16 जुलाई 2001, 16 जुलाई 2001, 16 जुलाई 2001 क्या है, मंडे है। क्या है, मंडे है। तो 23 दिसंबर 2006 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा।
23 दिसंबर। तो आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार से डिवाइड कर लेना है। अब आपको ईयर का अंतर कर लेना है, ईयर का अंतर कर लेंगे। कितने साल का इसमें अंतर आ रहा है, कितने साल का अंतर आ रहा है सर, 5 साल का अंतर आ रहा। तो ये आ गया 5 साल का अंतर। 5 साल में लीप ईयर गिन लेंगे, लिख के करते हैं तो भैया ज़्यादा सही है। तो 2001 तो होगा नहीं, 2004 हो जाएगा। अगला 2004 साल बाद 8 होना चाहिए, जो कि नहीं लेंगे, 2006 तक की बात कर रहा। तो एक ही लीप ईयर मिलेगा, तो यहाँ एक लीप ईयर हम जोड़ देंगे, एक लीप ईयर इसमें हम जोड़ देंगे, एक लीप ईयर जोड़ेंगे। 5 + 1 कितना आएगा सर, 6 आ जाएगा। 6 और डेज यहाँ के आ गए, 6 और डेज यहाँ के आ गए। अब हम क्या करेंगे, जुलाई से दिसंबर के बारे में बात करेंगे। ये भी प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आया है, क्योंकि 2001 से 2006 के बारे में बात कर रहा है। तो अब हम जुलाई से दिसंबर तक का डेटा को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये आ जाएगा आपका दिसंबर। अब आप सभी को ये जानकारी पता होगी कि पहले महीने में हम क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज लिखते हैं। लास्ट वाले मंथ में लिखते हैं गिवन डेट, दी हुई तारीख। यहाँ पे जुलाई दे रखा हुआ है, कितने का होता है सर, 31 का होता है। यहाँ पे 16 दे रखा हुआ है, आप इसको इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको भी आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 2 = 14, तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अगस्त आपका 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। सितंबर 30 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा सर, प्लस का 2 हो जाएगा। अक्टूबर 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे सर, प्लस का 3 आ जाएगा। नवंबर 30 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, प्लस का 2 आ जाएगा। दिसंबर 31 का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, प्लस का 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। लेकिन 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 यहाँ भी थोड़ी मिस्टेक हुई, क्या, क्योंकि यहाँ पे गिवन डेट लिखनी है, दी हुई तारीख। दी हुई तारीख कितनी थी, यहाँ 23 दी हुई तारीख है, और ध्यान भी नहीं दे रहे हो तुम लोग हैं। यहाँ 23 था, तो यहाँ 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 21 बचेगा कितना, 2। 7 × 21 बचेगा कितना, 2, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 + 3 6 और 1 7। या तो आप एक काम करो, जैसे मान लो कोई बीच में आया नहीं समझ में आ रहा, तो या तो सभी को जोड़ो, लास्ट में 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही ऑड डेज होगा। या शॉर्टकट मानना चाहते हो, जहाँ पे जोड़ने पर 7 बन रहा उसको कैंसिल कर दो। 3 3 6 और 1 7, ये कैंसिल हो गया। अब 1 और 2, 3 दूनी यहाँ पे 6 बचेगा। किसकी बात कर रहा है, आगे आने वाले की। तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 यहाँ हो जाएगा और प्लस का 6 यहाँ हो जाएगा। दोनों को हम जोड़ देंगे, प्लस का 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्लस का 5 है तो यहाँ पे आपको प्लस का 5 कर लेना है। तो या तो माइनस का 2, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आंसर फेंक के मारो, कौन सा हुआ, सैटरडे। ऑप्शन नंबर क्या कहता है सर, ए कहता है। क्लियर है बात, आ गया है। अरे वो जल्दी जल्दी में यहाँ लिख दिया था ना, तुम लोग भी तो नहीं बताते हो, ध्यान भी नहीं दिया हमने। हो गया, कर लीजिए नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 सितंबर 2010 को गुरुवार है। तो 17 अगस्त 2017 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का, फटाफट जल्दी, हरी अप, कोई भी समय नहीं लगाएगा, इतना जल्दी करिए, जल्दी। होमवर्क भी देंगे, लास्ट में होमवर्क देंगे, परेशान ना होइए, सब मिलेगा। जल्दी खटाखट। लेटेस्ट क्वेश्चन हो रहा है 2024 का, CHSL में पूछे हुए प्रश्न है। आई बात समझ में, जल्दी बताइए क्या, कमेंट कीजिए फटाफट। अंतर कितने साल का सर, 7 ईयर का डिफरेंस आएगा। लीप ईयर लिख लेते हैं
2010 लीप ईयर नहीं होता सर, 2012 लीप ईयर होगा, अगला 4 साल बाद 2016 लीप ईयर होगा, 2 ही लीप ईयर आ रहे हैं तो 2 ऐड कर देंगे। वेरी गुड, इनको ऐड करेंगे 7 + 2 सर 9 हो जाता है, हम 7 से डिवाइड करेंगे सर प्लस का 2 आ जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि आगे आने वाले की बात कर रहा है। अब हम सर यहाँ पे उल्टा लेके जाएंगे और डेज माइनस होगा। वेरी गुड, तो सर यहाँ पे हम अगस्त लिख देंगे और यहाँ हम सितंबर लिख देंगे। अब यहाँ पे जब 2 ही महीने आ गए तो करना क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको रिमेनिंग डेज लिखना है, यहाँ पे आपको गिवन डेट लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगस्त कितने का होता है सर, 31 का, 17 सर माइनस कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा सर, इसमें 14 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। क्लियर है बात ये आपको। अब यहाँ पे सितंबर में दी हुई तारीख सर 16 है, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे सर यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, तो 0 + 2 हम करेंगे तो सर 2 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का 2 आ जाएगा। किसका आ जाएगा, माइनस का 2 ये आ जाएगा, प्लस का 2 ये आ जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 2 कर देंगे तो सर ये 0 हो जाएगा। और थर्सडे में अगर हम प्लस का 0 करते हैं, 0 करते हैं, आंसर सेम ही रहता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कौन सा ऑप्शन आया, डी आया, सीधे फेंक के मारो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात, ये समझ में आ गई, क्लियर है, बताइए फटाफट बताइए, समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। जल्दी, हरी अप, फटाफट। हो गया, क्लास सभी को समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से, हाँ बिल्कुल। स्पीड जब टाइमिंग चल रही होती है ना, एग्जाम में जब टाइमिंग चल रही होती है तो वहां की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। देखिए जितना कम समय बच रहा होगा उतनी तेज धड़कनें तेज तेज हो रही होंगी, तेज तेज धड़कनें बढ़ रही होंगी। तो धड़कन को भैया संभाल के रखो, धड़कन भैया किसी और के लिए बचा के रखो। हाँ बिल्कुल, सुनिएगा, धड़कन में 2-3 लाइनें हम आपको बोल देते हैं। तू है तो दिल की धड़कन चलती है, सुनिएगा, तू है तो दिल की धड़कन चलती है, तेरे बिना ये जिंदगी ठहर सी जाती है, तेरे बिना ये जिंदगी ठहर सी जाती है, तेरे बिना ये दुनिया बेरंग लगती है, तेरे बिना ये दुनिया बेरंग लगती है, तू हो तो हर ख्वाब पूरा लगता है, तू हो तो पूरा ख्वाब पूरा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आंसर सही आए तुम लोगों के। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट बताइए क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा, 19 जुलाई 2012, 19 जुलाई 2012 को सप्ताह का गुरुवार है, क्या है, गुरुवार, ठीक है। फिर 11 जनवरी, क्या कह रहा है 11 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस ले लेंगे, कितने साल का अंतर आएगा सर, 6 साल का अंतर आएगा। कितना आएगा सर, 6 साल का यहाँ पे अंतर आ जाएगा। और लीप ईयर भी होंगे, 2012 तो लीप ईयर होगा नहीं, कौन सा होगा सर, 2016 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लीप ईयर आएगा, दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा सर, 7, 7/7 इक्वल टू कितना आ गया सर, 0 आ गया। अब यहाँ जनवरी से जुलाई पहले ही देख रहे हैं तो सर माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, लिख लेते हैं। तो ये आ गया जनवरी, यहाँ आ गया आपका फरवरी, यहाँ आ गया आपका मार्च, यहाँ आ गया आपका अप्रैल, यहाँ आ गया आपका मई, यहाँ आपका आ गया जून, और यहाँ आपका आ गया क्या, जुलाई। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो वही चीज करेंगे जो थोड़ी देर पहले बताई थी। क्या बताया था हमने आप लोगों को, क्या बताया था कि सर यहाँ पे हम रिमेनिंग डेज लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पे हम, रिमेनिंग डेज ले लेंगे। यहाँ हम क्या ले लेंगे सर, गिवन डेट ले लेंगे, दी हुई तारीख ले लेंगे, गिवन डेट। तो यहाँ पे जनवरी है 31 की होती, कितने की, 31 माइनस कितना करेंगे 11,
कितना आ जाएगा सर 20, 7 से डिवाइड करेंगे 7 टू जो 14, बचेगा कितना सर 6 आएगा। फरवरी में कितना ले लेंगे सर 1 ले लेंगे। मार्च में कितना ले लेंगे सर 3 ले लेंगे। अप्रैल में कितना ले लेंगे सर 2 ले लेंगे। मई में कितना ले लेंगे सर 3 ले लेंगे। जून में कितना ले लेंगे सर 2 ले लेंगे। जुलाई में दी हुई तारीख कितनी है 19 है, 7 से डिवाइड करें 7 टू जो 14 आएगा कितना 5। अब इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 और 2 7, ठीक है यहाँ पे। अब देखेंगे 6 और 1 7। अब ये देखें 3 और 3 6, 6 और 2 कितना आ गया भैया, 6 और 2 8 आ गया। 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, लेकिन किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, है ना। अगर हम ये 1 नहीं लेते ये 0 आएगा, यहाँ पे 0 ले लेंगे। यहाँ कुछ गड़बड़ किया था क्या हमने, अच्छा फरवरी का यहाँ हम ऑड डेज पहले ले चुके हैं क्या, अच्छा इसके सॉरी लीप ईयर, हाँ यहाँ तो ध्यान ही नहीं दिया हमने। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, 7 टू जो 14, यहाँ बचेगा 6, यहाँ आ जाएगा 0। मार्च में लेंगे दी हुई तारीख 3, अप्रैल में आ जाएगा 2, मई में आ जाएगा 3, जून में आ जाएगा 2, 7 टू जो 14, तो यहाँ आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, ठीक है 5 आ जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ देखते हैं 5 और 2 7, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या 6 3 9, ठीक 9 2 11, 11 और 3, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 आ रहा है, तो मतलब सेम डे ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सेम डे रहने वाला है, थर्सडे ही आंसर आएगा इसका, कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसका राइट आंसर थर्सडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, सेम रहेगा बिल्कुल, हाँ वेरी गुड। क्योंकि फरवरी में हमने यहाँ पे क्या 1 लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी इसका लीप ईयर हम काउंट कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर कौन सा आएगा 2016 लीप ईयर काउंट हो जाएगा। 2012 इसलिए नहीं गिनेंगे, ये लीप ईयर है लेकिन इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि फरवरी पहले निकल चुकी का मतलब वहाँ से उसने काम शुरू नहीं किया, मतलब फरवरी से उसने कोई काम ही नहीं किया, उसने ज्वाइनिंग करी है 19 जुलाई 2012 से, इसलिए फरवरी की तो सैलरी मिलेगी नहीं, इसलिए फरवरी का लीप ईयर काउंट नहीं किया गया। इसीलिए केवल इनके बीच में एक ही लीप ईयर आया था, 6 साल में एक लीप ईयर पड़ा था, तो हमने जोड़ दिया। यहाँ कट पिटा के आपका कितना आ गया 0 आ गया। फिर हमने जनवरी से जुलाई देखा, तो यहाँ पे ऑड डेज माइनस का आएगा, जनवरी से जुलाई तक लिख दिया। 31 में 11 हटाया, शेष दिन आ गए 20, 7 से डिवाइड किया तो 6। फरवरी क्या ले लिया, क्योंकि नॉर्मल ईयर ले लिया, 28 को 7 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। 3 कहाँ से आया, 31 को 7 से डिवाइड किया 3 आया। अप्रैल में 2 कहाँ से आया, 30 को 7 से डिवाइड किया 2 आया। मई में कहाँ से 31 में 7 से डिवाइड किया 3 आया। जून में कैसे 30 को 7 से डिवाइड किया तो 2 आया। अब जुलाई में दी हुई तारीख कितनी थी 19 थी, 19 को 7 से डिवाइड किया 7 टू जो 14 आया 5, यही 5 हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया। फिर यहाँ जोड़ने पे 7 बन गया, 5 और 2 7 बन गया, इनको हमने जोड़ दिया क्या 6 3 9, 9 2 11 और 3 14, काटा पीटा 0, 0 यहाँ भी आ रहा है, 0 यहाँ भी आ रहा है, मतलब कि सेम डे रहने वाला है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप सभी का। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। क्लियर आ गई समझ में सभी को? अगर आ गई हो तो एक बार कमेंट करें फटाफट, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी फटाफट। क्लियर है सभी को? चलिए होमवर्क में हम आपको क्वेश्चन दे देते, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है होमवर्क है, इसको आप लोग करिएगा, ठीक। बाकी जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो इस दिए हुए नंबर पे संपर्क कर ले, ठीक है। सारी जानकारी इस नंबर पे दे दी जाएगी। चलिए चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप लोगों को भी तो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, बाय।